आप सबको एक कहानी सुनाएंगे। थोड़ी सी बोरिंग है मगर इसकी टीचिंग बहुत अच्छी है, सो आप लोग सुनिएगा। कोयले की खदान में दबा कुचला एक चमकता हीरे का टुकड़ा था। वो हीरा बेशकीमती होते हुए भी अंधेरे में पड़ा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने आज तक सूर्य की रोशनी और रंगीन दुनिया नहीं देखी थी। इस वजह से वो हीरा बहुत दुखी था और ईश्वर को अपनी दुर्दशा का कारण समझता था। उसके इस दुख से दुखी होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए। ईश्वर को देख वो हीरा बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपने जीवन में इतनी रोशनी देखी थी। फिर ईश्वर ने उसे पूछा कि बता हीरा, तू इतना दुखी क्यों है। फिर हीरे ने कहा कि भगवान, मैं इतना बेशकीमती चमकता सा हीरा हूँ, फिर भी इस काले कोयले की खदान में दबा पड़ा हूँ, जहाँ कोई रोशनी तक नहीं पहुँचती और तो और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं कितना अकेला हूँ। ईश्वर को हीरे पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तथास्तु, तुम्हें कल ही कोई इस खदान से निकालेगा। फिर अगली सुबह कुछ खुदाई करने वाले मजदूर आए और खुदाई करने लगे। खुदाई से बहुत ही बेहतरीन किस्म के कोयले निकले, जिसे देखकर सारे मजदूर बड़े खुश थे। साथ ही हीरा भी पहली बार उस काले कोयले की दुनिया से बाहर निकला। पर कोयले की खान में धंसे होने के कारण हीरे के टुकड़े पर कोयले की कालिक लगी थी और वो सुंदर नहीं दिख रहा था। इस वजह से हीरे को खदान से निकाला तो गया, पर ज़मीन पर फेंक दिया गया। उजाले भरी और रंगीन दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देखकर हीरा खुश तो बहुत हुआ, पर वो मनुष्य के इस तरह के दुर्व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। दुखी होने की वजह भी उचित थी। एक बेशकीमती हीरे के टुकड़े को सीने से लगाने की बजाय लोगों ने कोयले को सीने से लगाया और हीरे को ज़मीन पर फेंक दिया। पर अपनी नियति मानकर हीरा उदास बैठा था। फिर कुछ देर बाद एक कबाड़ी वाला आया। कांच बेचने वाले कबाड़ी वाले को कहाँ हीरे की पहचान थी। उसे वो हीरा कांच लगा और उसे वो अपने साथ ले चला। हीरे को खुशी हुई कि चलो कोई तो है जिसने मुझे पहचाना और मेरी कद्र की। पर उसे क्या मालूम था कि इंसान को किसी हीरे या हीरे जैसे लोगों की नहीं, बल्कि कोयले जैसे लोगों और कोयले समान घटिया लोगों की कद्र होती है। खैर, हीरे को कबाड़ी वाला अपने साथ ले चला। कबाड़ी वाले के घर पहुंचने पर हीरे ने देखा कि कबाड़ी वाले के घर बहुत से कांच के टुकड़े पड़े हैं और हीरे को भी उसने कांच के टुकड़ा समझ कांच के साथ ही रख दिया। हीरे को समझ आ गया कि कबाड़ी वाले ने भी उसे नहीं पहचाना, न उसकी कद्र की। वो तो उसे कांच का टुकड़ा समझ कांच के बीच रख गया। एक बेशकीमती हीरे को उसने 2 कौड़ी के कांच के बीच रखा है। फिर भी वो शांत रहा, ये सोचकर कि शायद ये उसकी नियति है। कुछ दिनों तक इन कांचों के साथ हीरे को रहना पड़ा। फिर एक दिन कबाड़ी वाले ने ठेला तैयार किया और सारे कांचों के साथ उस हीरे को भी अपने ठेले पर रख दिया। सारे रास्ते कबाड़ी वाला चिल्लाता रहा कि 5 रुपये किलो कांच ले लो, 5 रुपये किलो कांच ले लो। कांच के साथ हीरे की भी कीमत 5 रुपये लगाई इस कबाड़ी वाले ने। इतना बेशकीमती होते हुए भी अपनी कीमत 5 रुपये सुनकर हीरे को बहुत दुख हुआ। उसे तो लगा था कि कबाड़ी वाले ने उसकी कीमत जानी थी, तभी वो उसे अपने साथ लाया था। पर वास्तव में कबाड़ी वाले को ना उस हीरे की पहचान थी, ना उसकी कद्र। वो कबाड़ी वाला तो उसे कांच का मामूली टुकड़ा समझ लाया था और आज उसने उसकी कीमत भी लगाई मात्र 5 रुपये। हीरा फिर निराश हुआ, पर नियति के आगे वो क्या कर सकता था। फिर एक किसान को उस कबाड़ी वाले की आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़ा दौड़ा उस कबाड़ी वाले के पास पहुंचा। कबाड़ी वाले ने कहा, बोलो कांच चाहिए? 5 रुपये किलो बेच रहा, लेना है तो कहो। किसान ने कहा, हाँ लेना तो है, और वो कांच पसंद करने लगा। इतने में उसे हीरे का टुकड़ा दिखाई दिया। किसान ने कहा, ये कांच के साथ पत्थर क्यों बेच रहे हैं? कबाड़ी वाले ने कहा, मुझे तो ये कांच लगता है, पर तुम्हें अगर ये पत्थर लगता है और पसंद हो तो तुम ले सकते हो। फिर किसान ने कहा, ठीक है, मैं ये पत्थर खरीद लूँगा, पर इस मामूली से पत्थर की कीमत 2 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। कबाड़ी वाले ने कहा, ठीक है भाई, तुम 2 रुपये ही दे दो और इस मामूली से पत्थर को अपने साथ ले जाओ। इस बार हीरे को दुख नहीं बल्कि 2 मूर्ख इंसानों की मूर्खता पर हंसी आई कि एक बेशकीमती हीरे को ये मूर्ख लोग 2 रुपये में खरीद और बेच रहे हैं। खैर, किसान 2 रुपये की कीमत देकर उस हीरे को अपने साथ ले गया और उस हीरे के टुकड़े को अपने गधे के गले में बांध दिया। हीरे को पहनकर तो गधे के भागे ही खुल गए और वो गधा मन ही मन कह रहा था, ये इंसान खुद को बड़े ज्ञानी और मुझे गधा समझते हैं, पर आज ये बेशकीमती हीरे की लॉकेट मुझे पहनाकर इस इंसान ने साबित कर दिया कि गधा मैं नहीं बल्कि इंसान खुद है, जिसे हीरे और मामूली पत्थर के बीच का अंतर तक नहीं मालूम। बस दिन ऐसे ही बीतने लगे और सब कुछ यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन साधु रास्ते से गुजर रहे थे। उस साधु ने बड़ा विचित्र सा दृश्य देखा कि एक गधे के गले में हीरा बंधा है। आश्चर्य से साधु ने किसान से पूछा, किसान
तुमने अपने गधे के गले में क्या बांधा है? किसान ने कहा, प्रणाम साधु महाराज, मैंने अपने गधे के गले में बस ये एक मामूली सा पत्थर बांधा है। साधु जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, मामूली सा पत्थर? किसान ने कहा, जी। फिर साधु जी ने कहा, क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगे? किसान ने कहा, जरूर साधु जी, आप ले जाइए। फिर साधु ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर की अच्छी कीमत दूंगा। किसान ने कहा, ना ना साधु जी, मुझे आप जैसे साधु को लूट कर नट थोड़े जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ले जाइए इस 2 कौड़ी के पत्थर को मुफ्त में ही। हीरे को किसान की बात सुनकर और भी हंसी आई, क्योंकि उस कबाड़ी वाले ने तो उसे 2 रुपये में बेचा था, पर ये तो उसे मुफ्त में ही बेच रहा था। खैर यही नियति है, सोच हीरा सब्र से बैठा रहा। फिर वो ऋषि उस हीरे को अपने साथ ले गया। ऋषि ज्ञानी होने की वजह से उस हीरे की पहचान भी गए थे और उन्हें उस हीरे की कद्र भी थी। खैर अपने आश्रम आकर साधु ने हीरे को अच्छे से साफ किया, उसे तराशने की व्यवस्था कराई। कुछ ही दिनों में हीरे का रंग रूप निखर गया और वो पहले से ज़्यादा सुंदर और चमकीला हो गया था। हीरा बहुत खुश और वो साधु के संग हमेशा खुश रहना भी चाहता था। पर हीरे की चमक और सुंदरता की खबर धीरे धीरे सब ओर फैलने लगी और इस वजह से साधु को डर लगने लगा कि कहीं कोई इस हीरे को चुराकर वापस उसकी बुरी दुर्दशा न कर दे। फिर एक दिन उस राज्य के राजा आए साधु जी से उनका आशीर्वाद लेने। साधु को इतना परेशान देख राजा ने चिंता जताई और उनसे पूछा, क्या हुआ गुरुजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर साधु ने राजा को वो हीरा दिखाया और उसकी दुर्दशा की कहानी और उसकी सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता बताई। राजा ने कहा, गुरुजी आप तनिक भी चिंता न करें, मैं आपकी चिंता का हल अभी कर देता हूँ। आज से ये हीरा हमारे राजमहल के मंदिर में मौजूद श्री कृष्ण के मुकुट में अपना स्थान पाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजमहल में इस हीरे को बड़े प्रेम और सम्मान से सजाया और संवारा जाएगा और किसी भी बुरी दृष्टि को इस हीरे के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाएगा। इसे श्री कृष्ण का प्रेम और साथ प्राप्त होगा। राजा के वचन सुनकर साधु और हीरा बहुत खुश हुआ। हीरा ने साधु को दिल से धन्यवाद कहा और राजा को प्रेम से स्वीकार किया। राजा ने अपने दिए वचन के अनुसार इस हीरे को बड़े प्रेम और सम्मान से राजमहल में भगवान कृष्ण की मुकुट में सजाया और इस तरह हीरे को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इस बार आभार व्यक्त करने के लिए हीरे ने फिर ईश्वर को याद किया। स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए और पूछे, बता हीरा, तू अब खुश है अपने जीवन से? हीरे ने कहा, हाँ बहुत खुश हूँ, पर एक सवाल है मन में मेरे। भगवान ने कहा, पूछो। फिर हीरे ने कहा, भगवान मैं बेशकीमती हीरा हूँ, फिर भी किसी ने मुझे 2 रुपये में, किसी ने मुफ्त में ही बेच दिया, जबकि साधु ने मुझे प्रेम से तराशा और राजा ने मुझे महल में इतने प्रेम और सम्मान से रखा। इन मनुष्यों का इतना भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों? फिर भगवान कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य अपने ज्ञान और हैसियत के हिसाब से ही आपके साथ व्यवहार करता है। वो कबाड़ी वाला और किसान ज्ञानी नहीं था, इसलिए वो बेशकीमती हीरे को पहचान ना सका और ना ही उसका इस्तेमाल अपनी गरीबी को दूर करने में कर पाया। पर साधु और राजा बाकियों की तरह मूर्ख नहीं थे, जो बेशकीमती हीरे की परख और पहचान ना कर सके। इसलिए और साधु और राजा ने तुम्हें पहचाना और उनकी हैसियत भी थी बेशकीमती हीरे को संभालने की, और इस वजह से साधु ने गुरु बनकर तुम्हें तराशा और राजा ने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाकर अपने राजमहल में प्रेम और सम्मान के साथ स्थान दिया। भगवान की बात सुनकर हीरे ने खुशी से भगवान को प्रणाम कहा और भगवान ने सदैव आनंदित रहो कहकर चले गए। थैंक यू।